तो भाई सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस ट्यूशंस में। इसे ही कर देते हैं इसको, बारी बारी में आप आए। तो जैसा कि पता आपको क्विज कंपटीशन आपका रूल्स बता दूं भाई? बता दें? कोई नहीं। रूल्स होंगे आपके, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पास के करोगे आप, अगर आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन वो ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा, आंसर ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक नई चीज़ और लेके आए हम। क्या होगा, मान लीजिए आपका हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का। अज्यूम कीजिए टीम ए, अज्यूम कीजिए टीम ए से कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और टीम ए को उस क्वेश्चन के बारे आंसर नहीं पता, ठीक है। बट ये उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती है, ये चाहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा कहीं से कुछ हिंट मिल जाए तो हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शन होगा कि एक लाइफ लाइन होगी, हाँ, ये एक लाइफ लाइन होगी कि ये क्या कर सकते हैं, जो अपना जो इनका टीचर है, जो होस्ट है, उससे हेल्प ले सकते हैं। और हेल्प क्या मिलेगी, इनको सिर्फ एक हिंट दिया जाएगा। उस हिंट के थ्रू अगर ये आंसर दे देते हैं तो क्या होगा, इनको 5 की जगह 3 नंबर मिलेंगे, 5 की जगह 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसका यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप और 2 बार आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो आप चूज़ कर लेना कब आपको करना है, कब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और आप कैप्टन हो नैन्सी, और भविष्य कैप्टन है, आप ही आंसर दोगे, इसके अलावा आंसर नहीं दे। आप डिस्कस कर सकते हो, अगर कोई और आंसर देता है उस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट? चलो, तो पहला सेक्शन हमारा साइंस का है, तो टीम ए से स्टार्ट करें। चलो, तो टीम ए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? SONAR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? Sound navigation and ranging. साउंड बोलो। Sound navigation and ranging. साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन टू टीम बी। देखो, टेम्परेचर की ना 2 ऐसा यूनिट होती है, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक होती है सेल्सियस, ठीक है। किस यूनिट पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होते हैं? किस वैल्यू पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होते हैं? नहीं आता, पास आउट। बोला इसमें, हाँ भाई, नहीं आता। नहीं आता। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 डिग्री पर सेम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है? किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी? नहीं पता तो पास कीजिए, गलत बोलने का कोई नंबर नहीं कटेगा। नेफ्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, काफ़ी बार कराया भी था। चलो, वेरी गुड भाई। टीम बी, चलो स्कोर बोर्ड चल गया भाई। टीम क्वेश्चन टीम बी, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? रिपीट क्या करो क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? पास आउट सर, पास आउट। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? नहीं पता। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोनी लेविसर। एंटोनी लेविसर किस कौन सी टीम का क्वेश्चन था?
बी का बी का। क्वेश्चन टू टीम ए, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर नहीं पता तो पास कीजिएगा, नहीं पता नहीं तो पास। नहीं पता। पास। पास आउट इट्स एरिस्टोटल। टीम बी। एक कंडीशन है, सुनिए। हुआ क्या, एक घर में एक आदमी ने क्या किया, कोयले की भट्टी जला के सो गया, लेकिन वो सुबह उठा नहीं, मतलब वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, ऐसा क्या हुआ, मतलब उसने क्या किया, कमरे की में जब भट्टी रखी, आग जलाई और रात को सो गया, दरवाजे वगैरह बंद करके। जब वो सुबह, मतलब सुबह हुई तो वो उठा ही नहीं, मतलब वो मर गया। किस रीज़न से वो मरा? सर उसने भट्टी जलाई ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी उस वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो भट्टी जलाई थी उससे जो धुआं निकल रहा था, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी ना। कुछ बोलना चाहोगे? देखो ये बात ठीक है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी थी। तो क्या जाए नंबर, चलो दे दी जाते, कोई नहीं। तुम्हारी फर्स्ट कोई बात नहीं, फर्स्ट क्विज है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लगता है, चलो कोई बात नहीं। अगर आप भूल जाते हो तो आपके पास लाइफ लाइन भी, आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी ए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सीरियसली। मोलिकुलर मास ऑफ H2O। मोलिकुलर मास ऑफ H2O। अठारह 18 मोल। यस 18 इज मोलिकुलर मास ऑफ H2O। कैसे करते हैं पता होगा आपको? क्या, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा? 18। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन वो आंसर दे देते हैं। हम जब क्विज करते थे हमारे साथ भी ऐसा होता था, जो क्वेश्चन हमें आता था उसका आंसर पहले ही कोई दे देता था, और हमारे पास हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता जिसका आंसर हमें नहीं पता होता था। चलो क्वेश्चन टू टीम बी। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। NaOH। NaOH is the chemical formula of caustic soda. Very good. चलो अच्छे से चल रहा है, अब भाग रहे स्कोर बोर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। टंगस्टन यूज होता है बल्ब के अंदर, पता होगा तुम्हें, उसका सिंबल क्या होता है? W। जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आएगी। W। वेरी गुड भाई। और बड़ी खुशी हो रही है, बीच में एक लड़की तो ऐसे शांत बैठी है जैसे पता नहीं क्या इसको सांप सूंघ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। विच मेटल इज प्रेजेंट इन थर्मोमीटर? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। कौन मर गई? वो तो एक चुटकुला सुना तुमने कि उसमें बोलते हैं कि सन के सबसे पास का प्लेनेट कौन सा है, तो सोचता है उसको याद नहीं आता। वो टीचर बोलती है बताना कौन सा है, बता रहा हूँ मर्क्यूरी है। वेरी गुड, मर्क्यूरी है। तो इसका आंसर क्या है? मर्क्यूरी। बिल्कुल, अब तो रेस लग चुकी है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे बढ़ते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। देखो डॉक्टर क्या करते हैं, अगर तुम डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर जो पेशेंट हो उनको देखने के लिए कान में कुछ वो लगाते हैं, पता होगा सबको, खुश हो गए वाह कितना आसान क्वेश्चन आ गया स्टेथोस्कोप है ना। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर पेशेंट का बीपी भी चेक करते हैं। उस बीपी चेक करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमोनोमीटर। ये बोल देंगे, मेरे को बोलना नहीं। स्फिग्नोमैग्नोमीटर। वेरी गुड, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, बीपी को चेक करती है। ठीक है, बीपी की फुल फॉर्म बताओगे? ब्लड प्रेशर। हाँ, अगर मान लीजिए किसी का मैं गलती से भूल जाऊँ तो बता देना, कहीं तुम्हारे 5 नंबर कम हो जाए, फिर बोले कि 5 नंबर हमारे कम हो गए, सर ने पार्सलिटी कर दी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। जो मशीन बीपी चेक करती है, एक नॉर्मल ह्यूमन का बीपी होता है 120 to 80 डैश। यूनिट क्या होती है? बीपी की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है? पास आउट। वैसे पास करने से ज़्यादा वैसे तुम टीचर क्या बोल सकते हो? जल्दी कीजिए, गलती वैसे ज़्यादा क्या होगा? ये बोल देगी, बोल सकते। वो अगर MM dash HG एम डैश एम पर एच MM हाँ dash एम पर एच जी ये यूनिट होती है। ऐसा यूनिट मतलब इसकी क्या होते हैं, यूनिट लगती है उसके पीछे जो भी बीपी चेक करते हैं एम पर एच जी। आगे चले गए क्या? 2 5। अच्छा तुम पीछे रह गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। इनसे पास हो गया था। क्वेश्चन टू टीम ए, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? No, you don't know. Why you स्पाइनल कॉर्ड। No. Spinal cord is a wrong answer. हेड। Head no. Head भी गलत आंसर है। It's animal. Animal. जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत के ऊपर एक लेयर होती है, आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा, या फिर एक जतिन नाम के टीचर थे, जब आपको लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर करा रहे थे, जब टिथ वाला पोर्शन आया था, तो उन्होंने बताया था कि एनिमल एक चीज़ होती है जो दांतों के ऊपर होती है, वो हार्डेस्ट पार्ट होती है आपकी बॉडी का। तो आंसर इज एनिमल। क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन टू टीम बी, हाउ मैनी रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में रिब्स कितनी होती है? रिब्स मतलब पसलियाँ। मैं मार के तेरी पसलियाँ तोड़ दूंगा। हाँ लाइफ लाइन। हिंट मिलेगा, 12 के मल्टीपल में होती है। छत्तीस। वेरी गुड, रॉन्ग आंसर है, 36 नहीं होती। 24। 24 होती है 24। कितनी रिब्स होती है ह्यूमन बॉडी में? 24। लाइफ लाइन के साथ क्वेश्चन था, तो कंप्लीट फुल मार्क्स आपको भी नहीं मिलेंगे। आपको भी मार्क्स मिलेंगे कितने इसके? 3। चलिए, तो साइंस का पोर्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, पहले उससे बड़ी स्कोर देख लेते हैं, क्या स्कोर चल रहा है। एक बार सारा टोटल कर लेते हैं। कर लिया होगा अब तक तो आपने सबने टोटल? 2 4 मतलब 20, और 2 4 5 25 और 3 28। वेरी गुड भाई। टीम में आगे चल रही है 8 नंबर से, लेकिन ज़्यादा फासला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन है तुम्हारा मैथ्स का। करें शुरू?
नेक्स्ट सेक्शन मैथ्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू टीम ए। वैसे इंग्लिश अच्छी बोलने लग गया है ना। क्लासेस ली है मैंने इंग्लिश सीखने की। अमेरिका गया था कुछ दिन पहले, वहाँ पे क्या नाम उसका, टेस्ला के मालिक का, एलन मस्क, उससे क्लासेस लेके आया हूँ। फादर ऑफ मैथमेटिक्स। पास आउट। उसमें बोल लो। पास आउट। गलत होगा, कोई बात नहीं। रामानुजन। No, Ramanujan is a wrong answer. It's Archimedes. Archimedes is the father of mathematician. Question first to team B. It's a very easy question. Seriously. Smallest prime number. 2। प्राइम नंबर 2. प्राइम नंबर पूछा आपने, 2 ही तो होता है। Right answer. 2. Smallest prime number is 2. Next question to team. हाँ हाँ, वेरी गुड। मैं भूल जाता, फिर तुम बोलते पार्सलिटी कर दी सर ने। हमारी टीम को अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड राउंड है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। चलो 3 नंबर का फासला बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। वेरी गुड। बार बार अजीब सा लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। ये तो आसान आसान आ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। अगर सेलिंग प्राइस किसी चीज़ का, अगर किसी चीज़ का सुनना, अगर किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो जिसने वो चीज़ बेची है उसको लाभ हुआ या हानि हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दोबारा सुन लीजिए, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो जिसने वो चीज़ बेची उसको फायदा, सॉरी, लाभ हुआ या हानि हुई, या प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। दोबारा रिपीट करने से क्वेश्चन। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो जिसने वो चीज़ बेची है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट। कैसे हो सकता है प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे हो सकता है? इतने ठीक आंसर तुम कैसे दे सकते हो? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। वेरी इजी क्वेश्चन। पाई कंसिस्ट हाउ मेनी डिजिट्स? पाई के अंदर कितने डिजिट्स होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। वेरी गुड। मैथ्स इसका मतलब तुम्हारा अच्छा है। हाँ, किससे पढ़ते हो तुम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। प्रोनाउंसिएट अगेन। Hypotenuse. It's hypotenuse. Very good. Next question to team B. Who known as the father of mathematics in India? रामानुजन। Ramanujan. Wrong answer. Who is the father of mathematics in India? आर्यभट्ट। अब वापिस नहीं आएगा क्योंकि वहां से राइट आंसर आ चुका है। आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट को इंडिया का फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है। वेरी गुड भाई। आपकी एक लाइफ लाइन यूज हो चुकी है ना, आपके पास एक बची है, आपकी अब तक एक भी लाइफ लाइन यूज नहीं हुई। चलो, मतलब लाइफ लाइन यूज किए बिना आगे बढ़ रहे हो। हम किसी का यूज नहीं लेंगे, हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, ऐसे ही मैं किसी की हेल्प क्यों लूँ। वो मेरे को एक बात याद आ गई। एक बार ना क्या होता है, एक लड़की मतलब स्कूटी पे जा रही होती है आगे, तो एक बाइक वाला उसके पीछे से आता है। तो जब स्कूटी वाले एकदम से स्कूटी मोड़ देती है, बाइक वाला एक्सीडेंट होता बच जाता है। बाइक वाला उसको बोलता है, तूने इंडिकेटर क्यों नहीं दिया कि तू किस तरफ जा रही है। वो कहते हैं, मैं क्यों बताऊँ मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। वेयर वॉज रामानुजन बोर्न? रामानुजन का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंडिया में कहाँ पे? कहीं बोल दो इंडिया में कहाँ पे? पास आउट। कोई लोकेशन बता सकते हो ज़्यादा? तमिलनाडु। राइट आंसर, चेन्नई के पास जन्म हुआ था उसका। रामानुजन जी का जन्म। हाँ, वो तो तमिलनाडु स्टेट में बता देना उन्होंने। तमिलनाडु के अंदर ही तो चेन्नई। इंडिया के अंदर जगह बतानी थी, इंडिया के अंदर। आप स्टेट बता सकते हो। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं ना। GS ट्यूशंस कहाँ पे? हरियाणा में बोल सकते हैं ना, है ना। झज्जर नहीं पता होता, हरियाणा बोल सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हो, हरियाणा, झज्जर, नियर अम्बेडकर चौक, ऐसे ही बोल सकते हो। सॉरी, ये पास आउट है कैसे था? किसका क्वेश्चन था इससे पहले? टीम ए का था, ऐसे पास आउट हुआ था। टीम ए का। तो लास्ट क्वेश्चन होगा ये इस सेक्शन का। इसके बाद थोड़ा सा और कुछ मैथ्स के अंदर लाना चाहूँगा। हाँ, क्वेश्चन टू टीम बी। सोच रहा हूँ क्या क्वेश्चन डालूँ, इसमें क्वेश्चन खत्म हो गए। उस शेप का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा साइड्स होती है। शेप का नाम बताना है। जिसमें सबसे ज़्यादा साइड्स होती है। सर्कल। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सर्कल बिल्कुल गोल होता है, लेकिन सर्कल गोल नहीं होता, उसकी बहुत सारी साइड्स होती है, और बहुत सारी साइड मिलके ही वो सर्कल बनता है। बहुत छोटी छोटी साइड्स होती है, ठीक है। इसी वजह से उसके अंदर ऊपर 90 डिग्री का भी एंगल बन जाता है। तो वेरी गुड। ये सेक्शन मैथ्स का ख़त्म हुआ, बट दिल नहीं भरा, है ना। मैं थोड़ा सा कुछ और करना चाहेंगे, एक दो क्वेश्चन और डालते हैं। लेकिन अब के बार क्या करेंगे, हम रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। मतलब जो पहले आंसर देगा वो करें, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन रखेंगे बस, ओनली 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन देंगे सिर्फ आपको कैलकुलेशन बेस्ड। जो पहले आंसर देगा उसकी टीम जीतेगी। ले लीजिए, अगर पेन कॉपी चाहिए तो, ले लीजिए। जो पहले आंसर देगा उसी के नंबर काउंट होंगे। अगर दोनों ने एक साथ दिया तो उसको खत्म कर दिया जाएगा क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन इज 94 डिवाइड बाय 5। 47.5। हाँ जी, नो आंसर। वैदिक मैथ्स यूज कीजिए। वेरी गुड, लेकिन सॉरी,
सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी, रैपिड फायर है ना, रैपिड फायर, यस, राइट आंसर इज 18.8। तो रैपिड फायर में कोई भी दे सकता, कभी भी कभी भी कभी तक चलता रहेगा। अच्छा आपके में दिया क्या? ओ माय गॉड, मैं उनके में कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता इतना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए दिया आपको वैदिक मैथ्स यूज करें, आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट डिजिट का डबल करना था और पीछे से पॉइंट लगाना था, भूल गए होगे शायद आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 into 11, 396। वेरी गुड भाई, 396, शाबाश। चलिए तो आपका मैथ्स का राउंड खत्म होता है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले भी इसका टोटल कर लें, कौन सी टीम कहाँ पे चल रही है, करें? चलो चेक करते हैं। चलिए यहाँ तक टीम ए आगे थी साइंस के राउंड में और टीम बी 20 पे थी। अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 कितना 25, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 30, मतलब ये कर लीजिए 25 25 50 और 3 53 और ये 50, मतलब 3 नंबर का फासला है बस। वो एक हेल्पलाइन मिल गई थी टीचर से, टीचर का साथ। चलिए कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट राउंड पे। चलिए नेक्स्ट राउंड होगा आपका जीके का, करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। महात्मा गांधी ने एक लड़ाई चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, असहयोग आंदोलन, जिसको चोरा चोरी की घटना की वजह से बंद कर दिया था। जो चोरा चोरी नामक जगह है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? जगह का नाम बताना, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? पास आउट। उत्तर प्रदेश तो लगभग पता ही है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है, जिला कुछ पता हो उसके बारे में? सूरत गुजरात में है। पास आउट। आंसर इज गोरखपुर, गोरखपुर। और जो सूरत है वो गुजरात में है। और सूरत को मैं फिर तुम्हें थोड़ा सा बढ़ाना बताना चाहूँ, सूरत को डायमंड सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। इंडिया का राष्ट्रगान है जो जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है इंडिया के अलावा? बांग्लादेश। वेरी गुड, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है इंडिया के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वेरी गुड भाई। मैंने जैसे ही बोला ना कि इंडिया का राष्ट्रगान है तो लड़का खुश हो गया। वो सोचा कि अब ये पूछेंगे किसने लिखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। जब भोला बाबा दे दे नोट छप्पन की मशीन, सबकी बजा दो बीन, रील बनाते हो तो जो नोट बनते हैं, नोट के ऊपर गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। अभी हाल फिलहाल आरबीआई का गवर्नर कौन है? नोट छप्पन की मशीन तो मांग ली। पास आउट। गवर्नर ऑफ आरबीआई, नोट छप्पन की मशीन। नोट निकाल के चेक करना नोट राहुल। नोट निकाल के चेक नहीं कर सकते आप। सर गरीब बिहारी है, कहाँ से चेक? पास आउट। शक्तिकांत दास। आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? आंसर सिर्फ जो कैप्टन है वो देंगे। चार्ल्स बेबेज। वेरी गुड, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर।
वेरी गुड। चलो 2 नंबर आगे हो चुके हैं, अब तो लड़ाई अच्छे से चलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए, और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं क्वेश्चन नहीं बदल सकता। ये क्वेश्चन मतलब लड़कियों का, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लड़कियां भी फ़ैन होती हैं उनकी। शायद ये क्वेश्चन सुन के तुम्हें हो सकता है तुम्हारा मुंह उतर जाए और इनका मुंह खिल जाए। क्वेश्चन सुनिए, हु प्लेज द रोल ऑफ आयरन मैन इन मार्वल सिनेमैटिक वर्ल्ड। एक मूवी है, मतलब जो मार्वल्स वाले मूवीज बनाते हैं, आयरन मैन, उसमें किरदार है आयरन मैन, उसका रोल किसने किया है? रियल नेम, आयरन मैन का रियल नेम नॉट टोनी स्टार्क। पास आउट। रियल नेम ऑफ आयरन मैन मार्वल मूवीज में। जल्दी कीजिए। पास आउट। जो मार्वल्स की मूवी है उसमें एक किरदार होता है आयरन मैन, मूवी में उसका नाम है टोनी स्टार्क और रियल लाइफ में उसका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। मुझे लगा आप लोगों को पता होगा। चलो, और जो आपका थोर है उसका, थोर तो पता होगा तुम्हें? थोर का नहीं पता? क्रिस हेम्सवर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। जो हमारी गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। सॉरी, मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। वेरी गुड, राइट आंसर। और 5 और 2 7 नंबर से शायद आगे चल रही टीम बी। अब तो लड़कियों, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हम रिकॉर्डिंग पे हैं। चले क्वेश्चन टू टीम ए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास शब्द बहुत सारे हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती? सोचिए सोचिए सोचिए, नहीं पता तो टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं आप। लाइफलाइन। लाइफलाइन, फर्स्ट लाइफलाइन। क्वेश्चन है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास शब्द बहुत सारे हैं लेकिन वो बोलती नहीं। हेल्प ये है, मतलब हिंट ये है कि आप उसको यूज़ करते हो डेली लाइफ में। दोबारा बोलना, क्वेश्चन क्या था? वो क्या चीज़ है जिसके पास शब्द बहुत सारे हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते? बुक। वेरी गुड, बुक। इसके पास शब्द बहुत सारे होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती। तो 5 तो मिलेंगे नहीं लेकिन 3 मिलेंगे। चलो, खाता खुलता हुआ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। बी बी देखो, पेड़ से हमें लकड़ियाँ मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब स्पेशली लकड़ी मिलती है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? अब मैं जानूँ ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? If you know the answer, then please. Otherwise, लाइफलाइन। क्वेश्चन है वो कौन सी चीज़ है, सॉरी, वो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो वो एक फ्रूट है, और मतलब जिम वाले बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं उस चीज़ को।
लाइफ लाइन के साथ जल्दी आंसर देना पड़ेगा, ठीक है सर। जल्दी। बनाना। वेरी गुड, बनाना। जो बनाना का पेड़ होता है उसमें लकड़ी नहीं होती। तुम्हें पता नहीं, वो जो जिम वाले बच्चे शेक पीने जाते बनाना का, तेरे भाई ने कर दी जिम शुरू, जिसने कहो उसने लपेट दूँ। टीम बी। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। और तुम्हारी मुझे लग रहा है किस्मत खराब है, बाकी हो सकता है तुम्हें इसका आंसर पता हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह नाम सुना है? उसके अंदर छोटे छोटे कितने द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर छोटे छोटे कितने द्वीप हैं? पास आउट। एक सेकंड। 18। इट्स रॉन्ग आंसर, इट्स 324। 324 छोटे छोटे द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अच्छा रहा तुमने हेल्प, तुम्हारे पास लाइफ लाइन खत्म हो गई थी, अगर ये मांग लेते मैं सोच रहा था इसमें हेल्प क्या दूंगा, 324 को क्या हिंट दूंगा 324 का मैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। नहीं ज़्यादा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। क्वेश्चन आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। वैसे हम एक नया सेक्शन शुरू करेंगे माइथोलॉजी, लेकिन ये इसमें मैंने क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन माइथोलॉजी का है। जो भगवान शिव हैं वो गले में एक नाग लपेटे रहते हैं, गले में नाग लपेटे रहते हैं, उस नाग का क्या नाम है? सर आंसर नहीं दिया तो शिव जी बुरा मान जाएंगे, बताए। दे दिया तो वो बुरा मान जाएंगे। जल्दी कीजिए भाई। पास आउट कर दो। पास आउट। लाइफ लाइन। इनकी दूसरी लाइन नहीं है सर। हाँ इनकी दूसरी लाइन मुझे समझ नहीं आ रहा इसका। मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें लाइफ लाइन क्या, मतलब हेल्प कैसे करूँ आपके, कैसे इसमें आपको। हाँ हाँ ऐसे कर देते, 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं भाई। देखो लाइफ लाइन अब इसका मैं समझ में, अगर इसमें आता ना ये जैसे 324 निकोबार द्वीप समूह में, मैं उसको भी ऑप्शन दे के करना पड़ता। चलिए ऑप्शन सुनिए। फर्स्ट वन इज तक्षक, सेकंड तक्षक, सेकंड वन इज शेषनाग, थर्ड वन इज वासुकी एंड फोर्थ वन इज सारंग। सारंग। हमारे पास आएगा सर। नहीं पास आउट हुआ फिर मैंने लाइफ लाइन तो तुम्हारा क्वेश्चन ही तुम्हारा था। वैसे वैसे आंसर दे दीजिए, वैसे आंसर दे दीजिए, क्या नाम था? शेषनाग। वेरी गुड, शेषनाग इज अ रॉन्ग आंसर। वासुकी, शेषनाग भगवान विष्णु के जो नाग थे जिसके ऊपर लेटे रहते थे उनका नाम था। भगवान शिव के जो नाग थे उनका नाम वासुकी था। चलिए तो वापस कैलकुलेट करें। यहाँ तक 53 थे, यहाँ तक 50 थे। चलिए चेक करते हैं। 3, ओ माय गॉड, ये 15 और 3 18, ये एकदम से जंप लगा, तुम 15 नंबर पीछे चले गए। तो होप सो कि नेक्स्ट जो तुम्हारा चलेगा, देखो जो नेक्स्ट है उसके मैं क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन ऐसे ही चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि माइथोलॉजी में थोड़ा सा क्वेश्चंस कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। करें शुरू? चलिए बोलिए, आपसे पूछेंगे, उस सेक्शन में से क्वेश्चन उठाएंगे। 2 ऑप्शन रखते हैं, रामायण महाभारत। महाभारत। सर ये हमसे क्यों नहीं पूछा गया रामायण? भाई सेक्शन नया स्टार्ट हुआ ना, तो आपसे ही पूछेंगे ना, जब आपका नंबर आया तब आपसे पूछेंगे। ऐसी पार्सलिटी नहीं करेंगे, JS ट्यूशंस पर भेदभाव नहीं होता। हाँ रामायण महाभारत। महाभारत जो पांडव और कौरव थे उनके गुरु थे गुरु द्रोण।
उनको गुरु दक्षिणा में एक गांव दिया गया था पांडवों द्वारा, उस गांव का क्या नाम था? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सीरियसली। लाइफ में दोनों खत्म हो चुकी है, यहाँ पे लाइफ रिपीट करना सर क्वेश्चन। जो पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोण, उनको उन्होंने एक गांव दिया था गुरु दक्षिणा में, तो उस गांव का क्या नाम था? नहीं पता तो कुछ भी बोल सकते हो, क्या लग रहा है? कुछ भी बोल सकते हो। सोच नैन्सी, सोच, बहुत आसपास है। सीरियसली बहुत आसपास है, सीरियसली नैन्सी के आसपास है। इससे ज़्यादा इंग्लिश लेकिन इनके साथ पास लिख लेते, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोला तो क्या बोल रहा सर? क्या मैं तेरे आसपास है, सोच। नहीं पता तो कर दीजिए, पास कर दीजिए। पास आउट। जल्दी भाई, इनका टाइम पे मिला तुम्हें, जल्दी आंसर पास आउट। नैन्सी, आज आप कहीं पे जाने की बात कर रहे थे, कहाँ पे? गुड़गांव। इट्स गुरुग्राम। गुरु को दिया जाने वाला गांव, गुरु को जो ध्यान में दिया गया ग्राम, गुरुग्राम, इसलिए उसका नाम गुरुग्राम है। पांडवों ने दिया था अपने गुरु द्रोण को दान में, मतलब उसमें दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में, इसका नाम गुरुग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। रामायण महाभारत। ग्रीक माइथोलॉजी ऑप्शन ही दो है, रामायण महाभारत। रामायण। रामायण। चलिए जो रामायण हुई थी उसमें श्री राम जी के पास एक धनुष था, क्या नाम था उसका? नाम तो उसका भी नाम। अरे धनुष का भी नाम है। नहीं पता सर, ऑब्वियसली। हाँ सब। सर धनुष का नाम कौन रखता है? स्टार्टिंग लेफ्ट लाइन और बढ़ा दो, एक एक तीन तीन होते। बोलो, अगर रूल है, रूल चेंज नहीं। वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। क्या बोल रही? धनुष का तो नाम पूछा है। नहीं, राम के धनुष का नाम पूछा। राम के सोचो, सोचिए। पास आउट। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राम के धनुष का नाम सारंग था। नहीं बताया? नहीं बताया होगा तो वैसे बात चली सारंग। जब वो क्वेश्चन आया था सारंग, तुमने आंसर दिया सर। चलो, तो जो श्री राम जी के थे उनके धनुष का नाम था सारंग। और अगर शिव के धनुष की बात चल रही थी तो शिव का जो धनुष था उसका नाम था पिनाक। पिनाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। रामायण महाभारत। महाभारत। चलिए, सॉरी, महाभारत लिखी थी महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन बोला जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने बोली थी, लिख रहे थे गणेश जी। किस नदी के किनारे लिखी थी? अभी तक किसी का कोई नंबर नहीं है ना? देख लो भाई, 15 नंबर चाहिए तुम्हें। अगर पता है तो बोलिए। पास आउट। कोई नहीं बोल सकते।
टाइम पे और भी होंगी। पता है तेरे को कुछ बता दे। गंगा। वेरी गुड, गंगा इज रॉन्ग आंसर। सरस्वती। बोला जाता है, बताया जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे थे महाभारत, और सॉरी महर्षि वेदव्यास जी बोल रहे थे महाभारत, और गणेश जी लिख रहे थे जब महाभारत, तो जो सरस्वती नदी का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने उसको मतलब कुछ श्राप वगैरह दिया था जिससे उसकी आवाज़ कम हो गई थी। तो कौन सी नदी थी? सरस्वती। तो क्वेश्चन टू टीम बी, रामायण महाभारत। रामायण। रामायण में जो राम जी का विवाह हुआ था सीता जी के साथ, सीता जी कहाँ की रहने वाली थी? किससे था? पता है तो बोलिए। इनको पता है। सर वो ये बता सकते हो सीता जी के पिता का नाम क्या था? हेल्प नहीं कर सकता, लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है। अगर नहीं पता तो खत्म कीजिए। पास आउट। सीता जी कहाँ की रहने वाली थी? हिमांशी बोल दे सर एक बार। शायद जनक। उनके पिता का नाम था जनक और जगह का नाम था जनकपुरी। नहीं, नंबर काउंट नहीं होंगे, सॉरी। जनक में और जनकपुरी में काफ़ी अंतर होता है, तो सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको आधा नहीं, आपको 15 चाहिए। आधे से बात नहीं बनेगी। चलिए, क्वेश्चन टू टीम ए, महाभारत रामायण। बोलिए, रामायण महाभारत डिसाइड कर सकते हो आप। महाभारत। सर मैं मिथोलॉजी में किसी का भी नंबर नहीं। भैया रुक जाना प्लीज भैया। पांडव 5 भाई थे। अगर मैं कर्ण को छोड़ दूं तो 5 पांडवों को बोला जाता है। सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? कर्ण को छोड़ के। कर्ण को छोड़। अगर कंफर्म हो तो बोल दीजिए इसको जो से। युधिष्ठिर। अर्जुन बड़े थे या भीम बड़े थे? युधिष्ठिर तो तीसरे नंबर पे नहीं आते थे, पहले नंबर पे आते थे युधिष्ठिर, तो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। तो तो पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। वेरी गुड। तो चलो खाता खुलते हुए माइथोलॉजी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन टीम बी, रामायण महाभारत। बोलिए। रामायण। रामायण में जब श्री राम जी लंका में नहीं गए थे तो उन्होंने लंका में जाने से पहले एक पुल बनाया था। पुल बनाने से पहले उन्होंने शिवलिंग बना के शिव की पूजा की थी। कहाँ पर बनाया था वो शिवलिंग, जगह का नाम? अगर कंफर्म है तो जोर से बोलो। एक सेकंड। केरला नहीं है। जगह का नाम भाई, जगह का नाम। अच्छा, स्टेट नहीं, प्रॉपर जगह का नाम। प्रॉपर जगह। प्रॉपर जगह। सर वो तो नहीं पता। पास आउट। पास आउट। इट्स रामेश्वरम। रामेश्वरम। क्वेश्चन टू टीम ए, रामायण महाभारत। महाभारत। महाभारत भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बी प्रिपेयर।
महाभारत में सुभद्रा, पता होगा आपको कौन थी? सुभद्रा का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन के साथ। अर्जुन, हाँ ठीक है, वेरी गुड। रामायण में, सॉरी महाभारत में जो अर्जुन की शादी हुई थी सुभद्रा के साथ। वैसे अर्जुन की काफ़ी मतलब शादी हुई थी, लेकिन सुभद्रा के साथ भी उनकी एक शादी हुई थी। पीछे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम बी। रामायण या महाभारत? एक चीज ये आप चूज कीजिए। महाभारत। चलिए माँ बोलते महाभारत में जो भीष्म पितामह थे उनको वरदान था कि उनको इच्छा मृत्यु है, वो अपनी इच्छा से मरेंगे। लेकिन जो भीष्म पितामह थे उन्होंने ये बोला था कि मेरे सामने अगर वो आएंगी तो मैं अपने शस्त्र त्याग दूंगा। वो कौन थी? बस उसके साथ जो उसका रिलेशन था वो रिलेशन बताना है या फिर उसका नाम बताना? नाम बताना। रिलेशन क्या था उसका? रिलेशन वैसे बता दे, चलो छोड़, क्या रिलेशन था? नहीं, कुछ भी जाए। भाई कोई रिलेशन ही नहीं था उनका। तू ऐसे संबंध मत बना किसी के साथ। अरे नहीं, यो पास आउट कराना मेरा है तो मार जाएंगे। द्रौपदी। द्रौपदी इज रॉन्ग आंसर। वैसे ये टैक्टिक्स होती है, जानबूझ के चलो वो मैं क्या बोल दिया और अगले को पता चले कि गलत आंसर था। चलिए आंसर। सर वो बता सकते हैं कि वो किसकी क्या थी, एग्जैक्ट नाम याद नहीं। कैसे बताओ? कैसे आंसर तो नहीं है, नहीं नंबर मैं नहीं दूंगा ना वैसे। थैंक यू। द्रौपदी की बहन थी, नाम था शिखंडनी। सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं दे सकते। अब मान लीजिए तुम्हारा पेपर में अगर प्रॉपर जगह नहीं बताई, ओनली तमिलनाडु बताया था। वो मैंने खुद बोला था, खुद मैंने। जैसे मान लीजिए अब तुम्हारे पेपर में आए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम लिख दोगे रेस्पिरेशन से अगले वाला। ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम ए। रामायण महाभारत। पकड़ लिया महाभारत को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल इजी। इतने सारे इजी पूछे। चलिए भाई तुम पार्सलिटी मत की करो, ऐसे मत बताओ कि मैंने पार्सलिटी की है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। चले तुम महाभारत लोगे या सर हम अभी नहीं बताना चाहते। नहीं? फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेते हैं। अगर तुम दोनों महाभारत चूज करते हो फिर तुमसे खुद पूछूंगा युद्ध के टाइम का, युद्ध के टाइम के अलावा। नहीं बताइए? सर इजी बिल्कुल इजी। चलो महाभारत ना, यस सर। महाभारत। मेरे को मुश्किल क्वेश्चन याद आ रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। महाभारत का जो बुक है महाभारत, महाकाव्य है, उसका रियल नेम क्या है? उसका रियल नेम क्या है? या फिर सबसे या फिर महाभारत का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम महाभारत का? भगवद गीता। रॉन्ग आंसर। कर दो पास आउट। धर्म युद्ध है कथा संग्राम की जय संहिता। सुना भी नहीं होगा आज तक। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन टू टीम बी। रामायण महाभारत? रामायण। जब हनुमान जी पैदा हुए थे, जो फर्स्ट टाइम उनका नाम रखा गया, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, हनुमान, बजरंग बली, संकट मोचन। जब उनका शुरू में क्या नाम रखा था, पहला नाम या फिर
बिल्कुल बेसिक नाम हनुमान जी का सब्जी नाम। पवन पुत्र। वेरी गुड, पवन पुत्र इज रॉन्ग आंसर। और पता ही नहीं सर मुझे। क्या हनुमान जी का रियल नेम या फिर हनुमान जी का पहला नाम या रियल नेम क्या था? अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र तो उपाधि थी, नाम नहीं। मारुति। हे मारुति तारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। मारुति नहीं सुना? कार्टून में बोलती थी मारुति। चलिए क्वेश्चन टू टीम ए, महाभारत रामायण। महाभारत। सर मतलब क्या जब तक ये लोग जीतेंगे जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा? नहीं, इसके बाद एक और एक लास्ट। अब इसके बाद बोलने वाला था, एक तुम्हारा आएगा और मतलब इनका भी दो लेंगे बस, क्योंकि मैं कितने पता है कितने करते मुझे खुद ही नहीं पता। हाँ, तो अगर मुझे जिताना हो तो मैं डायरेक्ट पूछता कि जैसे क्वेश्चन क्या पूछता, द्रौपदी किसकी वाइफ थी? किसी का भी नाम ले देते ये क्योंकि पांचों की थी। चलिए, वाह क्या क्वेश्चन याद दिलाया। द रियल नेम ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी का असली नाम। पता है तो कीजिए। पास आउट। आंसर पास आउट। जो द्रौपदी थी यज्ञ से पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम यज्ञसेनी था। यज्ञसेनी। क्वेश्चन टू टीम बी। नहीं, ऐसे नहीं होता। रामायण महाभारत। हाँ जी सर, रामायण। लेवल देखना पड़ेगा ना, जिस लेवल का तुमसे पूछो उस लेवल का उसी से पूछना पड़ेगा। जो रामायण का विलन है उसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जो रामायण का विलन था, सब नाम सबको पता होगा आपको उसको वो नाम किसने दिया था और कब दिया था? कि मतलब क्या प्रोसेस थी जिसे दिया था? मतलब प्रोसेस क्या थी जिसकी वजह से उसको वो नाम दिया था? चलो ठीक है, किसने नाम दिया था? शिवजी ने। राइट आंसर। जो रावण थे उनका रियल नेम था दशानन। वो उन्होंने, मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। जो रावण थे उनका रियल नेम था दशानन। वो उन्होंने क्या किया, कैलाश पे चले गए, बोले कैलाश समेत उसको उठा के, शिव जी को उठा के लाएंगे। तो जैसे उन्होंने कैलाश को उठाया तो शिव जी ने अपना पैर रख दिया कैलाश पे। उससे क्या हुआ, उनके हाथ दब गए और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। तो जो चिल्ला चिल्ला के रोता उसको बोलते रावण। कहते नहीं क्यों रावण की तरह चिल्ला रहा है, तो इसलिए जब उनका नाम पड़ गया था रावण। वेरी गुड भाई, तुक्का वैसे अच्छा लगा। चलिए, चले रामायण महाभारत। चले एक काम करते हैं, किसी भी तुम देवी देवता का से उससे रिलेटेड। अब ठीक है, तुम्हारे साथ भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या? एक दोनों का रह रहा है। बोलिए, नहीं करना चाहते हो बात अलग है। हाँ भाई, पहले यार मानते हो। हाँ भाई, शिव विष्णु हनुमान राम। हाँ भाई, महाभारत रामायण महाभारत। हाँ, महाभारत में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल थे।
जिसको जब तक उसके पास उसको कोई मार नहीं सकता। उसके वो कवच और कुंडल किसने धोखे से ले लिए थे? ये का बहुत क्या हुआ? मेरा अरे भाई तुमको बताओ, उनको थोड़ा ना पता है। चुप चुप अब मेरे लिए सारे क्वेश्चन नहीं थे, तुम्हारे लिए नहीं थे, तो लेवल डिसाइड कर लीजिए, आपस में बात कर सकते हो आप। अर्जुन के पिता। नाम बताइए, नाम बताइए। इंद्रदेव। राइट आंसर इंद्रदेव। अर्जुन को तुम क्या एक सेकंड तुम क्या सोच रहे थे? सीरियसली अर्जुन सोच रहे थे क्या तुम? कृष्ण? नो। अर्जुन को इंद्र जी का देव प्रसाद माना जाता है। तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश करण क्या थे, वो ये बोलते थे मुझे जब मैं सुबह सूर्य की जब पूजा करूँगा, मुझसे कोई भी कुछ मांगने आएगा मैं उसको जरूर दूंगा। तो जब वो आए थे तो उन्होंने उसके कवच कुंडल मांग लिए थे। वेरी गुड इंद्र, तुक्का लगते हुए। हमारा नंबर चढ़ाओ सर। अच्छा सॉरी। पीछे अभी एक और बार इक्वल है 5 नंबर। क्वेश्चन रामायण महाभारत। इक्वल रामायण। रामायण। रामायण में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी जब उनको वनवास हुआ था, किस वन में उन्होंने वनवास काटा था? सुंदरवन ये इसका इसका आंसर सुंदरवन कदापि नहीं हो सकता। या फिर तुम ये सोच रहे हो कि वहां पे श्री राम जी गए थे इसलिए उसका नाम सुंदरवन हो गया, तो भाई गलत बात है ये। अरे पता था, भूल गए। हाँ ये वाला ही बता तो दिमाग में कुछ तो याद हो। जल्दी थोड़ा सा पास आउट करो। इनको पता है हार जाएंगे। पास आउट। क्वेश्चन टू टीम पास आउट टू ए। टीम ए, श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण जी का वनवास किस वन में गुजरा था? मोस्टली ज्यादा हिस्सा। अब ये मत कहना कि वो तो लंका में भी गए थे, माता लंका में रही थी, वो ढूंढते रहते नहीं। ज़्यादातर उसका वो तो कुछ लास्ट 1-2 साल की बातें हैं, जो मेनली जो मोस्टली पीरियड कहाँ पे निकला था उनका। पता है तो बोलिए, नहीं तो एक मिनट तब तक एक सेकंड क्या पॉइंट मिटा दिएगा सर आपने भाई? अरे भाई हाँ वैसे ही हाथ लगा रहे थे अभी सब मिल जाते, ठीक है? कुछ भी बोल दो, हम सब जीरो कर दूंगा हम तो। पता है ना सर। चित्रकूट सोच रहे थे कोई? अगर सोच रहे थे तो आंसर बिल्कुल गलत था। इट्स दंडक वन। दंडक वन में श्री रामचंद्र जी का और सर और पूछ लो ना, मिथोलॉजी और जीके को छोड़ के। नहीं, अब तो देखो जो है देखो। सर लॉकडाउन में ना महाभारत देखनी और रामायण देखनी चाहिए थी जो मैंने देखी थी सिर्फ महाभारत। चलिए, तो ये 15 और ये 5 करें कैलकुलेट। 28 और 20, ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 और ये 25 और 25 50, 50 और 3 53, 53 और 3 56, 56 और 10 56 और 10 65, वाह 66 और 5 71 71, 20 और 30 50, 50 5 55,
55 और 20 70, 70 में से 2 गए 68 और 2 मिनट की खुशी, बस 2 मिनट की खुशी। बाद में पता चला कि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 20 और 30 50, 50 और 5 55, 55 और 10 65, 65 5 70, 70 3 73। मतलब जो 3 नंबर से दुखी हो रहे थे अब 2 नंबर से खुश हो जाइए। जो 3 नंबर से दुखी थे अब 2 नंबर से खुश हो जाइए। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा रहा। तो अपनी जितनी भी आपकी सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस थी आप लोगों से छीन कर इनको दे दी जाती है। झोली पसार लीजिए, पल्लू ले लीजिए और खुशी से। बहुत अच्छा रहा भाई, मजाक से हट के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से करते रहेंगे।